गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली रीता त्रिपाठी। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कक्षा 5 में पार्ट नंबर 14 यानी कि चैप्टर नंबर 14 लंच ब्रेक पढ़ा था, उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। और आई होप बच्चों आप लोगों ने जितना पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ाया था आप लोगों को वह आप लोगों ने अच्छी तरह से दोबारा दोहराया होगा, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों कि इसको दोबारा बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यह ऐसा पाठ है कि जो कि हमें अपने शरीर में अपने शरीर के लिए भी लाभदायक पाठ है। हमें अपने दिनचर्या में अपने जीवनी में यह चीज़ें उतारनी चाहिए। तो बच्चों पाठ नंबर 14 लंच ब्रेक, इसमें कुछ दोस्त होते हैं, सहपाठी यानी कि एक साथ एक ही क्लास में पढ़ने वाले अच्छे मित्र। वो चारों स्कूल गए रहते हैं और एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक होता है, यानी कि खाने की छुट्टी होती है, नाश्ते की छुट्टी होती है। और सब मित्र अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर खोलकर बैठते हैं। यह 4 सहपाठियों का नाम है सुलेखा, नटराजन, शशि, सबीना। यह चारों आमने सामने बैठकर और अपनी अपनी टिफ़िन खोलकर बच्चों बताते हैं कि आज हमारी माँ ने हमें नाश्ते में यह दिया है, हमें टिफ़िन बॉक्स में यह दिया है। सुलेखा को उसकी मम्मी ने नाश्ते में यानी कि टिफ़िन बॉक्स में इडली सांभर दिया है और इडली सांभर के साथ साथ दही दिया है। नटराजन को उसकी माँ ने बर्गर दिया हुआ है और उसे बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, चाउमीन आदि चीज़ें जो फास्ट फूड है बच्चों वो उसको बहुत पसंद होती है। तो शशि नाम का उसका एक सहपाठी होती है, वह उसे सही चीज़ से अवगत करवाती है कि यह चीज़ हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यह फास्ट फूड है, फास्ट फूड यानी कि जो चीज़ की जल्दी से तैयार हो जाती है और हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन नटराजन को यह चीज़ मालूम नहीं होती। नटराजन कहता है कि नहीं, इससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ, यानी कि मैं मोटा बन गया हूँ, बलवान बन गया हूँ। बलवान यानी कि ताकतवर बन गया हूँ। तो फिर सुलेखा कहती है नहीं, इससे तुम बलवान नहीं बन सकते। फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर की चर्बी बढ़ जाती है, जिससे हम मोटे तो दिखते हैं लेकिन हमारे शरीर में वह ताकत नहीं रहती। सबीना कहती है जी हाँ सुलेखा यह ठीक कह रही है, और मेरी माँ कहती है जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन। फिर उसके बाद में नटराजन पूछता है अपने सारे सहपाठियों से कि तो फिर मुझे कैसा भोजन करना चाहिए। तो शशि कहती है कि मेरी माँ डॉक्टर है और वह हमें कहती है कि संतुलित भोजन करना चाहिए। लेकिन बच्चों नटराजन को मालूम नहीं होता संतुलित भोजन का अर्थ क्या होता है। उसे तो यह लगता है संतुलित भोजन यानी कि खाने की कोई चीज़, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो आज तक संतुलित भोजन नाम की कोई चीज़ नहीं खाई हुई है, मैंने सुना ही नहीं है। और सारे मित्रों को पता रहता है और सारे मित्र हंसने लगते हैं। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर देखिए जब नटराजन ऐसे कहता है तो शशि उसको क्या उत्तर देती है, मैं बताती हूँ। संतुलित भोजन का मतलब है हमारे भोजन में सब तरह की चीज़ें होनी चाहिए। रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, तेल, घी, फल, सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ें। अब बच्चों फिर शशि बताती है नटराजन को कि संतुलित भोजन का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। संतुलित भोजन का अर्थ होता है कि हमारे खाने में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, तेल, फल, सब्जियां, सलाद, ये सारी चीज़ें, यानी कि जिस सब्जियों में से, जिस खाने में से हमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन की मात्रा पर्याप्त हो, ऐसी चीज़ों को संतुलित भोजन कहा जाता है। बच्चों आगे क्वेश्चन आंसर में यानी कि प्रश्नोत्तर में पूछ सकते हैं संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है, संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद में बच्चों नटराजन कहता है इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ तो नहीं खा सकते, मतलब कि उद्गार चिन्ह है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं
इतनी सारी चीजें हम एक साथ तो नहीं खा सकते। यानी कि उसके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है, वह ऐसी चीजें व्यक्त कर रहा है, ऐसे भाव व्यक्त कर रहा है कि इतनी सारी चीजें हम एक साथ कैसे खा सकते हैं। फिर सबीना कहती है, ठीक कहा तुमने, इसमें से कुछ चीजें हम नाश्ते में खा सकते हैं और कुछ चीजें भोजन में। और फिर सबीना कहती है कि जी हाँ नटराजन, तुम सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, इतनी सारी चीजें हम लोग इकट्ठा तो नहीं खा सकते, लेकिन इनमें से कुछ चीजें हम लोग नाश्ते में और कुछ चीज हम लोग भोजन में खा सकते हैं, भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कुछ चीजें हम लोग लंच ब्रेक में, कुछ चीजें डिनर में, ऐसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। शशि, मेरी माँ कहती है कि हमें पानी भी खूब पीना चाहिए। अब शशि की माँ डॉक्टर है बच्चों, उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी चीजें बताती है और यहाँ शशि वह चीजें व्यक्त कर रही है। शशि कह रही है कि जी हाँ, मेरी माँ ये भी कहती है कि हमें पानी भी खूब पीना चाहिए। हमें अपने शरीर के लिए पानी बहुत ही मात्रा में पीनी चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं, उसके अंदर पानी भी है और बहुत सारे फ्रूट हैं, यानी कि फल हैं, दाल है, रोटी है, ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई है जो कि संतुलित भोजन में जिसका समावेश होता है। नटराजन, शशि को तो सारी बातें मालूम है, इसकी मम्मी डॉक्टर जो है। अब यह तो बताओ कि संतुलित भोजन के क्या क्या फायदे हैं। अब बच्चों, नटराजन कहता है कि जी हाँ, शशि को तो सारी बातें मालूम है क्योंकि इसकी माँ डॉक्टर है। और अब ये भी तो बता दो कि संतुलित भोजन के फायदे क्या क्या हैं, इससे हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं, हमारे तन को कौन कौन से फायदे होते हैं। अब बच्चों, शशि बता रही है कि संतुलित भोजन के फायदे क्या है। अच्छे से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसके फायदे भी क्वेश्चन आंसर में यानी कि प्रश्नोत्तर में पूछे जा सकते हैं। शशि, भोजन से हमें काम करने की ताकत मिलती है। संतुलित भोजन में हमारे शरीर को ताकत देने वाली सारी चीजें होती हैं, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। अब शशि कहती है कि भोजन करने से, संतुलित भोजन करने से यानी कि घर में बना हुआ अच्छा अच्छा खाना खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। जो भोजन की हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन और आयरन देता है, ऐसी चीज़ों से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। और संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर में ताकत तो मिलती है, ताकत के साथ साथ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ यानी कि बीमारी रहित रहता है और हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हमारे शरीर में आती है। फिर बच्चों, नेक्स्ट पेज नंबर 17 यानी कि पन्ना नंबर 70। नटराजन, इसका मतलब है कि फास्ट फूड खाने से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। और फिर नटराजन कहता है इसका मतलब यह होता है कि फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। शशि, हाँ, फास्ट फूड में मैदे और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें प्रोटीन और रोगों से लड़ने वाले विटामिन नहीं होते। और शशि कहती है कि हाँ, यह सही बात है, फास्ट फूड में मैदे की और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादातर मैदे और चीनी की मात्रा से बना हुआ भोजन रहता है फास्ट फूड में, जिसके अंदर की प्रोटीन और रोगों से लड़ने वाले विटामिन हमें नहीं मिल सकते। नटराजन, फिर तो आज से मैं फास्ट फूड की छुट्टी कर देता हूँ, अब मैं दूध, दही, फल, अनार और हरी सब्जियाँ ही खाया करूँगा। फिर नटराजन कहता है फिर तो आज से मैं फास्ट फूड की छुट्टियाँ ही कर देता हूँ। छुट्टी कर देना यानी कि एकदम से छुट्टी, वो जो हमारे स्कूल में छुट्टी होती है वो छुट्टी की बात नहीं है बच्चों, यानी कि आज से मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। आज से मैं अपने भोजन में दूध, दही, फल, अनार, हरी ताजी सब्जियां ही खाया करूँगा। उसके बाद में बच्चों सुलेखा कहती है, सुलेखा, अच्छी बात है, तब तुम थोड़े पतले हो जाओगे और तुम्हारे
तुम्हें कोई मोटू राम भी नहीं कहेगा। और सुलेखा कहती है कि जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम इन सारी संतुलित भोजन को अपने भोजन में समाविष्ट करो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको करने से तुम्हारा शरीर भी थोड़ा पतला हो जाएगा और तुम्हें कोई मोटू राम भी नहीं कहेगा। सुलेखा की बात सुनकर सभी हंसने लगे, और सुलेखा की बात सुनकर सभी हंसने लगे क्योंकि सुलेखा ने कहा कि तुम्हें सब लोग जो मोटू राम कहते हैं वो मोटू राम आज से तुम्हें कोई, अब इसके बाद से कोई नहीं कहेगा। सबीना, अरे बातों ही बातों में लंच ब्रेक खत्म हो जा रहा है, अपना लंच करके कक्षा में चलते हैं। और सबीना कहती है अरे बातों ही बातों में, आज तो हमने इतनी सारी बातें कर ली कि बातों ही बातों में लंच ब्रेक जो है वो खत्म हो जाने को आया है। और चलो जल्दी से लंच खत्म करते हैं, अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं। तो बच्चों, फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है इस पाठ में बताया गया है। आप लोग भी फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, नहीं तो नहिवत मात्रा में करेंगे, और ये पाठ बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि पाठ नंबर 14 लंच ब्रेक का अभ्यास करेंगे। थैंक यू। हैव अ